नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। काफी टाइम बाद इस चेहरे के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। वीडियोस तो हालांकि आप देख रहे होंगे, लेकिन बिना मतलब मेरे फेस कैम वाली वीडियोस अब तक आप देख रहे थे, तो काफी टाइम बाद आपके सामने फेस कैम के साथ आया हूँ। तो क्या अपडेट या क्या वीडियो में होने वाला है देखो। तो बेसिकली आप लोगों को देखो, काफी लोगों को जैसे फॉर्म में काफी चीजें एडिट करनी है, मतलब उनको जब उसमें कुछ चेंज करना हो जा रहा है तो कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल आ जा रहे हैं मन में कि क्या करेक्शन में करना है या अभी कर सकते हैं। ऐसे लेकर बहुत सारे जो आप लोग के मन में सवाल हैं। तो ऐसे ही मैं एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि आपको कैसे जो है कि अपना अगर मान लो बैंक से रिलेटेड कोई चीज चेंज करनी हो गई, या फिर क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो अभी, मतलब अगर आपने फॉर्म में कुछ चीजें नहीं की होंगी तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको एक एक स्टेप लाइन से बताऊंगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती आपने कर दी है जो, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीज आपको उसमें चेंज करनी है, तो आपको कैसे करना होगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव आपको दिखाऊंगा। पूरा लॉगिन से लेके पूरा आखिरी तक आपको दिखाऊंगा कि आपको ये चीजें कैसे करनी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो, और उस स्क्रीन को मैं शेयर करूंगा और आपको स्क्रीन देखनी है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन में सिंपल आपको जो है कि सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप, या फिर जैसे भी आप अपनी वेबसाइट जो है कि खोलते हो यूपी स्कॉलरशिप। जैसे सबसे आसान तरीका जो मैं यूज करता हूं, जो मैं बोलूंगा आपको, तो वह है सरकारी अपडेट 247। अपने मोबाइल फोन में जाना, आपको गूगल सर्च कर लेना सरकारी अपडेट 247.com। आप जैसे लिखोगे आपके सामने पहले नंबर जो वेबसाइट आएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, देखो यहां पर आपके सामने पहले ही नंबर पर यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 दिख जाएगा। कुछ भी चेंज करना है, आपको फॉर्म भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको लॉगिन करना है, आपको एनपीसीआई देखना है, आपको या फिर अपना पीएफएमएस पे स्टेटस देखना, पैसा आया या नहीं आया, जितनी भी चीजें, बस आप ये पेज जो मैंने आपको बताया, बस आप इसको खोल लोगे और यहां पर देखो सारी लिंक आपको एक ही पेज पर मिल जाएगी। इस वजह से मैं आपको इस पेज को रेफर कर रहा था। देखो यहां पर आपको देखो लाइन से मिल जाएगी। 9-10 आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, 9-10 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी कैटेगरीज का। फिर रिन्यूअल और फ्रेश का लॉगिन लिंक दिया हुआ है। उसी तरह 11-12 के लिए दिया हुआ है, 11-12 के ऊपर वाली क्लासेस के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर अदर स्टेट के लिए भी दिया हुआ है। तो सारी लिंक आपको यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद कुछ लोगों को एनपीसीआई की दिक्कत आ रही है, एनपीसीआई कैसे करना है या क्या करना है। देखो एनपीसीआई मैपिंग आपको यहाँ देखो, आधार सीडिंग देखिए एनपीसीआई मैपिंग। तो इस यहाँ पर क्लिक करके आप एनपीसीआई स्टेटस देख सकते हो। पीएफएमएस से अपना जो है देख सकते हो आपका पैसा आया या नहीं आया, पिछले सत्र का भी देख सकते हो, इस सत्र का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। देखो अब देखो आपको कोई डिटेल जैसे चेंज करनी, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो आपको कुछ डिटेल चेंज करनी फॉर्म में, तो किस सूरत में आप कर सकते हो, किस हालिया में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो आपको जैसे जिसका मेरे पास अभी डिटेल है या जिनका मुझे चेंज करना है, तो वो है फ्रेश लॉगिन, मतलब वो है 9th के क्लास के छात्र जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमको अगर आपने अगर पहली बार फॉर्म भरा है, मान लो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरे हो, तो आपको जाना है ये वाले ऑप्शन पे, फ्रेश लॉगिन पे। आपको हर जगह मिल जाएगा ये फ्रेश लॉगिन। देखो 11-12 में भी आपको यहाँ दिख जाएगा, अदर देन इंटरमीडिएट में भी फ्रेश लॉगिन दिख जाएगा। तो जिनका ये पहली बार है जो फॉर्म भर रहे हैं, उनको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करके जो है कि लॉगिन करना होगा। फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखो इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपको 3-4 चीजें चाहिए होंगी। 3 चीजें कौन सी, एक तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन संख्या चाहिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना जो है कि पासवर्ड जो आपने बनाया। तो 3 चीजें आपको याद से रखनी है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। कौन कौन सी चीजें, रजिस्ट्रेशन संख्या, मोबाइल नंबर, और तीसरा आपको अपना जो है पासवर्ड जो आपने वहां पर एंटर किया, और इसको डाल के आप लॉगिन कर लोगे। तो ये सारी डिटेल आपको डालनी है अपनी। आइए मैं आपको डाल के आगे दिखाता हूं कि लॉगिन पेज आपको किस प्रकार दिखेगा, या फिर वहां पर आप चेंज कैसे करोगे। तो देखो मैंने सारी चीजें, सारी डिटेल जैसे आपके पास होंगी वो सारी डाल के, आपको देखो ये कैप्चा भी आपको ध्यान से भरना है। यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है कि इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको पूरा फॉर्म खुला रहेगा। सारी चीजें ध्यान से आपको देखनी, सारी चीजें देखो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। अब आपको मान लो इस पे कोई चेंज करना होगा। चेंज मान लो आपको फॉर्म में आपकी कुछ आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना है, बैंक की डिटेल्स जैसे आपने गलत डाल दी, या फिर और भी कोई चीजें, तो आप चेंज कौन कौन सी चीजें कर सकते हो। आपको 2 चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी। पहली चीज कि अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया, अगर आपने यहाँ पर आखिरी जाके 7वां स्टेप कंप्लीट करके फाइनल सबमिट नहीं किया, अगर तब तक आप चेंज कर सकते हो। अभी आप एक ही शर्त में चेंज कर सकते हो, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपको किसका इंतजार करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा करेक्शन का। करेक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो से 2-3 वीडियो पहले वीडियो आ गई है, जिसमें करेक्शन की पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी, किस से किस तारीख तक करेक्शन होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो चीजें उसमें बता दी। तो अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, आपने अगर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया और आपको कोई चेंज करना है, तो जैसा मैंने बताया आपको उस तरह से लॉगिन कर लेना। यहां पर देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं।
तो देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आप लेफ्ट साइड में जहां मैंने मार्क किया, अगर इस पे आप नोटिस करोगे यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आपको देखो इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे देखो आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल खुलकर आ जाएंगी कि आप क्या क्या चीजें बदल सकते हो। तो जो चीजें आप चेंज कर सकते हो वो आपको ध्यान से देखनी है, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। देखो अगर आपका व्यक्तिगत विवरण में कुछ गलती हो गया, देखो यहाँ पर जो चीजें ऑलरेडी जो है कि ग्रे कलर में हो गई हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखो आप ये ऊपर वाली डिटेल्स कोई भी अभी आप चेंज नहीं कर सकते। कौन सी डिटेल नहीं चेंज कर सकते हो? पंजीकरण के टाइम पे, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कुछ चीजें डाली हैं वो चीजें आपकी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि आप देखो जिला अपना चेंज नहीं कर सकते हो, शिक्षण संस्थान नहीं चेंज कर सकते हो, धर्म नहीं चेंज कर सकते हो, पिता का नाम, ये सारी चीजें आप जो ऊपर की डिटेल देख रहे हो ये इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इनमें कोई सुधार नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको देखो व्यक्तिगत विवरण में अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो आप इनमें से सारी डिटेल्स को अभी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने अभी विकल्प खुला हुआ है, क्योंकि आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो देखो जैसे मान लो बैंक की डिटेल आपको चेंज करनी हो गई, तो बैंक की डिटेल अब मैं आप मान लो आपको कौन सी बैंक की डिटेल डालनी है ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया है। आपको सबसे पहले उस वेबसाइट पे जहां मैंने अभी पिछले पेज पर दिखाया, आपको चेक करना है कि आपका एनपीसीआई किस बैंक में है। आप एनपीसीआई वाले लिंक पे जाओगे, वहां पर आपको आधार नंबर डालना होगा अपना। जैसे ही डालोगे आपके सामने जो है कि लिख कर आ जाएगा कि किसी बैंक का नाम आ जाएगा और स्टेटस एक्टिव दिखाएगा। तो जो बैंक वहां दिखेगा उस वेबसाइट पर आपको उसी बैंक की डिटेल यहां पर बैंक विवरण में डालनी है। आपको कोई और बैंक नहीं डालना है। कोई और बैंक डालोगे तो आपको देखो सुधार यानी आपके स्टेटस में कुछ ना कुछ लोग गलती दिखा देंगे, तो आप आ जाओगे करेक्शन की श्रेणी में, जो कि आप में से कोई नहीं आना चाहेगा। तो आपको पहले एनपीसीआई देखनी है और वही वाली बैंक की डिटेल डालनी है। मान लो जैसे इन छात्र का जिनका मैं अभी खोला मैंने, इनको बैंक की डिटेल चेंज करनी, क्योंकि इन्होंने दूसरा बैंक डाल दिया और एनपीसीआई किसी और बैंक में है। इसके कारण देखो दो तीन चीजें होंगी। एक तो पहला आपका देखो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरा आपका एनपीसीआई स्टेटस वाला समस्या है वो भी आने लगा। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप जाओ यहाँ पे जिस बैंक में आपको चेंज करना है, आपको उस बैंक को इस लिस्ट से, आपको इस सूची को पूरा ध्यान से देखना है। आपका जिसमें एनपीसीआई उस बैंक को यहाँ पर आपको ढूंढना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो जनपद सिलेक्ट करना है। जनपद आपको अपना नहीं सिलेक्ट करना, आपका बैंक जिस जनपद से है उसी बैंक उसी जगह उसी जनपद को आपको यहां पर से सिलेक्ट कर लेना है, तभी क्योंकि आपके ब्रांच की डिटेल आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। तो आपको यहां पर ब्रांच अपना जो है कि जनपद सिलेक्ट करना है। देखो जनपद आप सिलेक्ट करोगे तो एक बार देखो ये दोबारा से रिफ्रेश होगा और उस जगह की चीजें जो है कि अपडेट होकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखो सिलेक्ट ब्रांच का विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने जनपद सिलेक्ट कर लिया तो इस जनपद में इस बैंक के जो भी ब्रांचेस होंगे वहां पर आपको सामने दिख कर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक ही ब्रांच दिख रहा है वाराणसी में, फिनो बैंक का, जिसका मैं अपडेट कर रहा हूं उनका यही था। तो आपको वहां पर जाके ब्रांच का नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर दो चीजें बहुत ध्यान से भरनी है। एक तो यहाँ पर आपको खाता नंबर 2 बार भरना है, यहाँ पर सॉरी खाता नंबर आपको 2 बार, यहां आपको खाता नंबर नहीं भरना है। जिन छात्र का मैं देख रहा हूं इन्होंने गलत भरा हुआ है। देखो यहां पर आपको क्या बोला, छात्र छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम, मतलब आपके बैंक पासबुक पे जो नाम है वो नाम यहां पर एंटर करना है। आपको यहां पर खाता संख्या नहीं डालनी। खाता संख्या आपको कहां डालनी, खाता संख्या आपको इस वाले में डालनी है और इस वाले में डालनी है। गलत यहां पर इन्होंने एंटर किया है, तो इसको भी अभी हम चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी डिटेल जो मैं बता रहा हूं आपको इसी तरह से करेक्ट कर लेनी है। और आईएफएससी कोड आपको बहुत ध्यान से यहां पर एंटर करना है। उसके बाद देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल फिल करके मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो मैंने सारी डिटेल यहाँ पर ध्यान से डाल दी है, वही आपको भी करना है। आपको सारी डिटेल में कौन कौन सी, ये वाली जो बैंक विवरण आपका सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से आपको भरना है। मैं तो कहूँगा सारी चीजें आप बैंक पासबुक से भरें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसी की डिटेल एग्जैक्ट यहाँ पर मैच करनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या डालना था आपको, यहाँ पर नाम डालना था, यहाँ पर आईएफएससी कोड, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर खाता संख्या डाले तो यहीं पर दोबारा खाता संख्या डालनी। जो खाता संख्या आपने यहाँ डाली वही यहाँ दोबारा डालो, 2 बार डालना है। उसके बाद आपके सामने देखो यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये वाला कैप्चा, ये वाला कैप्चा आप यहाँ एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर देखो इस वाले मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर आपको टिक लगा लेना है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो जब इतनी सारी डिटेल आपको जो भी चेंज करनी, जैसे बैंक की डिटेल मुझे चेंज करनी थी, ये बैंक डिटेल मैंने चेंज करके, व्यक्तिगत विवरण में आपको कोई चेंज करना वो चेंज करके, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जब तक आप सबमिट पे क्लिक नहीं करोगे आपने जो भी एडिट करा है वो तब तक मान्य नहीं होगा। तो आपको सबमिट पर जरूर क्लिक कर लेना है ध्यान से। तो देखो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने देखो इस तरह से हो जाएगा, संशोधित हो चुका है ऐसा लिखकर आ जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान देना है, अगर ये चीज अगर आ गई तो आपने जो भी अभी चेंजेस किए हैं वो सारी चीजें जो है कि आपकी करेक्टेड हो गई हैं। आप जब दोबारा लॉगिन करोगे तो वो चीजें आपको दिखने भी लग जाएंगी। यहाँ लिख कर देखो आ गया है, आपका आवेदन पत्र 17/2023-24 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। मतलब आपने जो भी डिटेल अभी की वो सारी चीजें जो है कि इन्होंने रिकॉर्ड कर ली हैं ऑलरेडी, आप उनको देख भी पाओगे।
तो आपको जो भी चीजें चेंज करनी थी वो आपने अगर चेंज कर ली, उसके बाद आप दोबारा जब देखोगे अपना चीजें तो वो चीजें चेंज हो गई होंगी। इसको आप एक चीज से और वेरीफाई कर सकते हो। आप ये चीजें वेरीफाई कैसे कर सकते हो, आपको फाइनल सबमिट करने से पहले मैं बता रहा हूं। आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आवेदन पत्र प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। आपको ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देगा, सबसे नीचे आपको दिखाएगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो इसमें आपको क्लिक कर लेना। आपको जैसे देखो इस पर क्लिक करोगे आपके सामने होगा क्या, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इस पर क्लिक करके देखो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, आपके सामने देखो इस तरह से जो है कि आपकी डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी जो आपने अपने फॉर्म में भरी है। तो इन चीजों को आपको एक बार जो है कि पूरा मैच करा लेना कि आपकी सारी जानकारी जो है कि इसमें जो भी आपने फॉर्म में भरी हो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप दोबारा जाके एडिट कर सकते हो। जब तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है उसके पहले आप कितने बार भी एडिट कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना। सारी डिटेल दोबारा मैच करा लेनी। आपकी फोटो भी यहाँ पर आनी चाहिए इस तरह जैसे यहाँ आ रही है। सारी जानकारी आपको देख लेनी है जिस तरह से आपने भरी थी, जो आपकी करेक्ट जानकारी वो आनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और देखनी, एनपीसीआई से प्राप्त विवरण आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका अगर आधार नंबर ये सारी चीजें एक्टिव, देखो इस तरह से एक्टिव लिख कर आना चाहिए। अगर इस तरह से आ रहा है आपका जो भी आपने सब कुछ किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर की डिटेल के अलावा अगर आपका ये सारी चीज देखो यहाँ पर क्या लिख कर रहा है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट लिंक्ड, डेट इतने तारीख, एक्टिव, चेक डेट इतना इतना, ये अगर सब कुछ एक्टिव और सब कुछ सही दिखा रहा है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आपका एनपीसीआई वाली समस्या आपकी नहीं है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था वो तरीका जिससे अपना आप चीजें सही कर सकते हो। मैंने आपको इसमें कोशिश की आपको लॉगिन के थ्रू दिखाने की, जो अब तक मैंने किसी वीडियो में नहीं की थी। पहली चीज आपको मैंने वेबसाइट के थ्रू बता दिया आपको लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद आपको थोड़ा करेक्शन का आइडिया दे दिया कि करेक्शन में क्या डिफरेंस है और आप अगर अभी चेंज करना चाहते हो तो उनमें क्या अंतर है। एनपीसीआई वाला भी आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया आपको कैसे एनपीसीआई चेक करके कहां से आपको क्या करना है और कौन सी डिटेल बैंक की डालनी है और आप कैसे चेंजेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अपडेट्स यूपी स्कॉलरशिप की आपको यहां पर लगातार देखने को मिलेंगी।